विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है छठी कक्षा के ई लर्निंग हिंदी थर्ड लैंग्वेज की कक्षा में। तो बच्चों, आप लोगों की PT2 की परीक्षा होने वाली है। हमारा सिलेबस समाप्त हो गया था, तो आज हम लोग कुछ प्रश्नों के उत्तर करेंगे, यानी आपकी परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से दोहरा दे रही हूँ। आपके PT2 का सिलेबस है आपके पाठ्य पुस्तिका से चैप्टर नंबर 7 यानी पार्ट 7 संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर व द्वित व्यंजन। ठीक है, तो यह आपके PT2 का सिलेबस है। इन दो भागों में से, यानी इन दो जो आपके टॉपिक है, इनमें से ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, चलिए करते हैं। जैसे आप सभी को मालूम है, आप लोगों की ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाली है। MCQ टाइप्स क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें 4 ऑप्शन रहेंगे। आपको सही ऑप्शन चुननी है, यानी प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प रहेंगे, आपको सही विकल्प चुननी है। ठीक है, तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, देखिए। जैसे कि पहला है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, यानी जो व्यंजन रहेंगे उनमें से आपको बताना है कि कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन है। जैसे कि ऑप्शंस रह सकते हैं क पहला, दूसरा च, तीसरा अक्षर और चौथा म। ठीक है, तो यह 4 विकल्प है, यानी 4 ऑप्शन है। कौन सा इनमें से कौन से व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, यानी निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, यानी ये सारे ही व्यंजन हैं, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। तो क्या होगा, देख सकते हैं क, च, अक्षर और म। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अक्षर, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन है। तो कौन सा सही होगा, अक्षर, यानी तीसरा नंबर। ठीक है, तीसरा नंबर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि त्र संयुक्त व्यंजन से बनने वाला शब्द कौन सा है या कौन सा होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस रह सकते हैं, जैसे कि पहला नरेश, दूसरा मित्र। ठीक है, तीसरा रक्षा और चौथा जैसे रह सकता है श्रीमान। ठीक है, श्रीमान। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो त्र, अक्षर और स्र है, ये तो संयुक्त व्यंजन है, परंतु यहाँ कहा गया है त्र संयुक्त व्यंजन से बनने वाला शब्द कौन सा है, यानी त्र से बनने वाला शब्द हमें ढूंढना है। तो क्या होगा, नरेश नहीं, ये नहीं हो सकता। मित्र, हाँ, क्योंकि यहाँ पर त्र है। ठीक है, त्र संयुक्त व्यंजन है।
तो हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए और कुछ प्रश्न करते हैं। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, जैसे कि क्वेश्चन है च जोड़ म में हलंत जोड़ म जोड़ च। ठीक है, इन वर्णों को मिलाकर शब्द क्या बनेगा? ठीक है, शब्द क्या होगा या क्या बनेगा? ठीक, तो विकल्प हो सकते हैं, जैसे पहला पक्का, ठीक है, दूसरा चम्मच, तीसरा बच्चा, चौथा कच्चा। ठीक है, ये 4 विकल्प है, 4 ऑप्शन है। तो कौन सा सही है? इन वर्णों को मिलाकर शब्द क्या बनेगा? च जोड़ म में हलंत जोड़ म जोड़ च। ठीक है, तो च और म में हलंत यानी आधा म, फिर क्या है? पूरा म, फिर च। तो इन शब्दों में से जो निम्नलिखित शब्द है, जो शब्द दिए गए हैं, जो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो कौन सा शब्द सही होगा? यहाँ देख सकते हैं, च जोड़ आधा म, माफ कीजिएगा, च आधा म पूरा म च। यहाँ दिया गया है चम्मच, तो यह दूसरा नंबर विकल्प सही है, इसलिए दूसरे नंबर विकल्प में सही का निशान होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। तो आप लोग इसी प्रकार से तैयारी कीजिएगा, अच्छे से परीक्षा दीजिएगा। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।